क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 के साइकोलॉजी की बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, इसमें केवल ऑब्जेक्टिव का आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा सेक्शन ए में 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव, जिसमें से चुन करके मात्र 35 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वुड ने। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1879 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि विश्लेषण उपागम के संस्थापक कौन थे। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रायड। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संरचनावाद से कौन संबंधित है। तो इसका सही उत्तर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिचनर। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई। तो इसका सही उत्तर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। चलिए फिर छठा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाटसन ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चेतन एवं अचेतन स्थितियों का अध्ययन किस विधि के अंतर्गत किया जाता है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक विधि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3। ठीक है, नौवां नंबर क्वेश्चन में है कि वदाइमर एक डैश डैश है। तो इसका सही उत्तर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेस्टाल्टवादी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी मस्तिष्क भी है और सुमना भी है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसको प्रसारण केंद्र कहते हैं। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थैलेमस को। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन बृहत मस्तिष्क का खंड है। तो इसका सही उत्तर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन हृदय गति का संचालन एवं नियंत्रण करता है। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुषुम्ना शीर्ष। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रभावक एवं संवाहक अंगों को कौन संयुक्त करता है। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुषुम्ना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है अधिगम और डैश डैश दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी, यानी परिपक्वता और व्यक्तित्व। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शैशव अवस्था में मस्तिष्क का आकार संपूर्ण शरीर का डैश डैश होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/4। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक उन्नति को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जीन का भाग है। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाल्य अवस्था की अवधि कितने वर्षों की होती है। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 से 12 वर्ष। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसने कहा कि किशोरा अवस्था तूफान एवं तनाव की अवधि है। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टेनले हॉल।
21 नंबर क्वेश्चन में है कि किस अवधान में व्यक्ति की इच्छा की प्रधानता होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऐच्छिक अवधान। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि संवेदना किस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है, तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संज्ञानात्मक। फिर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राहक का प्रकार नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि आँख की प्रथम सतह क्या कहलाती है, तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्वेत पटल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विभ्रम किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसा ज्ञान जिसमें उद्दीपक होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन चयनात्मक अवधान के सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रॉडबेंट द्वारा किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए, फिल्टर सिद्धांत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है, किसने कहा कि चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें वस्तु या घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकों की विशेषताएं पाई जाती है, तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिलगार्ड ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था है, तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तैयारी। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि काल्पनिक चिंतन का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए, आत्म चिंतन। ठीक है। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक चिंतन का प्रकार नहीं है, तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकित चिंतन। चलिए फिर आगे वाला 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता है, तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाषा। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्मृति के पहलू हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर में, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भूलने का एक मुख्य कारण है, तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सूचना प्रक्रमण की अवस्था मॉडल का प्रतिपादन किसने किया, तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एटकिंस शिफ्रिन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर इसके बाद में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखेंगे कि अधिगम के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थर्नाडाइक ने। 40 नंबर क्वेश्चन में शिक्षण में प्रभाव का नियम दिया गया है, तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थर्नाडाइक के द्वारा। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन में हम लोग लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं 1 से 20 तक लघुत्तरीय क्वेश्चन है, जिसमें से 10 प्रश्नों को बनाना है। तो इसके बाद वाला वीडियो में इसका पूरा सब्जेक्टिव का आंसर की अपलोड कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है।